हे इंद्र, तुम दूर या पास जहां कहीं हो वहीं से हमारे समीप आओ। हे वज्रधारी इंद्र, तुम अपने उत्कृष्ट स्वर्गलोक से भी सोमरस पीने के लिए हमारे यज्ञ में आओ। हे ऋत्विज, इंद्र बड़े से बड़े भय को भी दूर कर देते हैं। उन सूर्य दृष्टा अर्थात सबको देखने वाले इंद्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि इंद्र हमारी रक्षा करेंगे तो हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे और सुख हमारे सामने आएंगे। इंद्र सदा मंगल करता है। हमारे जो शत्रु सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, इंद्र उन सभी को देखते हैं। इंद्र उन भयों को हमसे अलग करे जो सभी दिशाओं और उपदिशाओं से प्राप्त होने वाले हैं। इसे कौन जानता है कि सोमरस निचोड़े जाने पर इंद्र कौन से अन्न को धारण करते हैं। हवि रूप अन्न से प्रसन्न हुए इंद्र अपनी शक्ति से शत्रुओं के नगरों का विनाश करते हैं। हे इंद्र, तुम अपने रथ पर सवार होकर हर्षित बने हुए हिरण के समान अनेक स्थानों पर जाते हो। जब सोमरस निचोड़ा जाता है उस समय यज्ञ में आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने ही बल से महान बनकर घूमते हो। हमारा सोमरस तैयार हो जाने पर तुम हमारे यज्ञ में पधारो। इंद्र शक्तिशाली हैं, इसलिए शत्रुओं के युद्ध करने के लिए उद्गत होने पर वे कभी पराजित नहीं होते। जिस प्रकार पति अपनी पत्नी के पास जाता है, उसी प्रकार इंद्र स्तोता द्वारा बुलाए जाने पर उसके समीप जाते हैं। हे इंद्र, तैयार हो जाने पर सोमरस जल के समान तरल हो गया है। इस अवसर पर हम ऋत्विज तुम्हारे स्तोत्र का गान करते हुए बैठे हैं। हे इंद्र, सोमरस तैयार हो जाने पर उक्त मंत्रों का गान करने वाले ऋत्विज तुम्हें बुला रहे हैं। प्यासे बैल के समान आप कब हमारा सोमरस पीने के लिए हमारे यज्ञ में पधारेंगे। हे धनों को अपने अधीन करने वाले इंद्र, तुम उन व्यक्तियों को भी मर्दित कर देते हो जो सैकड़ों साधनों वाले हैं। हम तुमसे वह धन मांगते हैं जो गायों से संपन्न हो। सूक्त 58वां। देवता इंद्र। नित्य प्रति सूर्य के साथ रहने वाली किरणें जलों के स्वामी इंद्र के साथ भी रहती हैं। हम यह कामना करते हैं कि इंद्र के जल रूपी मेघ विस्तृत हो। जिस प्रकार इंद्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के धनों का विभाजन करते हैं, उसी प्रकार हम उस धन के भाग पर ध्यान देते हैं। हे स्तोताओं, तुम धन देने वाले इंद्र को सच्चे हृदय से आश्रय लो। इंद्र का दान मंगलमय है, इसलिए तुम उनकी स्तुति करो। इंद्र अपने उपासक की कामना पूर्ण करते हैं। स्तुति करके धन मांगने वाला पुरुष इंद्र के मन को धन देने के लिए आकर्षित करता है। हे सूर्य रूपी इंद्र, हे आदित्य, तुम्हारे महान होने की बात सत्य है। तुम सत्य रूप वाले हो। तुम्हारी महिमा की प्रशंसा की जाती है, इसलिए तुम्हारे महिमावान होने की बात यथार्थ है। हे सूर्य, तुम स्वयं महान हो। हमारे हवि रूप अन्न से तुम्हारी महिमा की वृद्धि हो। तुम अपनी महिमा के कारण ही राक्षसों से संघर्ष करते हो। तुम व्यापक हो, कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता। सूक्त 59वां। देवता इंद्र। ये स्तोत्र एवं गायन योग्य वाणियां उत्पन्न हो रही हैं। धन देने वाली वाणी शत्रुओं पर विजय पाती है। अन्न देने वाली स्तोता की सदा रक्षा करती है। जिस प्रकार रथ अपने स्वामी को गंतव्य पर पहुंचाने के लिए चलता है, उसी प्रकार हमारी ये वाणियां इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाएं। कण्व गोत्र के ऋषियों की स्तुति जिस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी इंद्र को प्राप्त होती है,
जिस प्रकार धावा, अर्यमा आदि सूर्य अपने प्रेरणाप्रद इंद्र से मिलते हैं, उसी प्रकार भृगु वंश के ऋषि इंद्र का आश्रय लेते हैं और प्रिय बुद्धि वाले मनुष्य इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र का यज्ञ भाग जीते हुए धन के समान होता है। हरि नाम के अथवा हरे रंग के घोड़ों वाले इंद्र की हिंसा नहीं कर सकते। जो यजमान इंद्र को सोमरस देता है, इंद्र उसमें बल को स्थापित करते हैं। हे स्तोताओं, ऐसे यज्ञ संबंधी मंत्रों का उच्चारण करो जो सुंदर, तेज और रूप प्रदान करने में समर्थ हैं। इंद्र की सेवा करने वाला मनुष्य सभी बंधनों से छुटकारा पा जाता है। सूक्त 60वां देवता इंद्र। हे वीर एवं स्थिर इंद्र, तुम दुष्कर्म करने वाले वीरों को रोकते हो। हे असीमित धन के स्वामी इंद्र, तुम मेरे सहायक बनो। तुम अपनी पुष्ट करने वाली शक्ति से हम यजमानों में दान करने की शक्ति की स्थापना करो। हे अन्नों के स्वामी इंद्र, तुम भगवान ब्रह्मा के समान आलसी मत बनो। तुम बुद्धि देने वाले तैयार सोमरस के द्वारा अत्यधिक आनंद प्राप्त करो। इंद्र की भूमि गायें प्रदान करने वाली है। यह हवि देने वाले यजमान के लिए पकी हुई शाखा के समान बने। हे इंद्र, जो यजमान तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, उसके लिए तुम्हारे रक्षा के साधन शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सोमरस का पान करते समय इंद्र को स्तोत्र, उक्त और शस्त्र नाम की स्तुतियां बहुत प्रिय लगती हैं। सूक्त 61वां देवता इंद्र। हे वज्रधारी, शत्रुओं को पराजित करने वाले, अश्वों की शोभा से युक्त एवं मन चाहे पदार्थों के वर्षक इंद्र, हम तुम्हारे हवि की पूजा करते हैं। हे इंद्र, जिस सोमरस के प्रभाव से तुमने आयु और मन को तेज प्राप्त कराया था, उसी सोमरस से पुष्ट होकर तुम उस यजमान के कुशाओं से बने आसन पर बैठो। हे इंद्र, उक्त नाम के मंत्रों के ये गायक तुम्हारी महिमा का गान कर रहे हैं। तुम धर्म कार्य करते हुए प्रत्येक अवसर पर विजय प्राप्त करो। बहुतों ने इन इंद्र की स्तुति की है तथा बहुत से लोगों ने इनका आह्वान किया है। हे स्तोता, तुम इन्हीं इंद्र के यश का गान करो तथा अपनी स्तुति रूपी वाणी से उन्हें प्रतिष्ठित करो। जिन इंद्र के आश्रय के कारण स्वर्ग और पृथ्वी महान बल, जल, पर्वत और वज्र को धारण करते हैं, उन्हीं इंद्र की तुम पूजा करो। हे इंद्र, तुम विजय प्राप्त करने वाले यश के कारण तेजस्वी बने हो तथा अकेले ही शत्रुओं का नाश करते हो। सूक्त 62वां देवता इंद्र। हे सदा नवीन रहने वाले इंद्र, अन्न प्राप्ति के अवसर पर हम हमारी रक्षा की कामना करते हैं और तुम्हें बुलाते हैं। तुम हमें विजय प्राप्त कराने के लिए हमारे समीप आओ, हमारे विरोधियों की ओर मत जाओ। जिस प्रकार विजय की कामना से राजा योद्धाओं को बुलाता है, उसी प्रकार हम तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, कार्य के अवसर पर हम तुम्हारा ही आश्रय लेते हैं। तुम शत्रुओं को वश में करने वाले हो, नित्य एवं अत्यधिक शक्तिशाली हो। तुम हमें सहायक के रूप में प्राप्त हो। हम अपनी रक्षा के लिए सखा के रूप में तुम्हारा वर्ण करते हैं। हे यजमानों, तुम्हारी रक्षा के निमित्त हम इंद्र का आह्वान करते हैं। हमें पहले गौ आदि के रूप में धन प्रदान करने वाले इंद्र मन चाहा फल देने में समर्थ हैं। हम उन्हीं इंद्र की स्तुति करते हैं। मैं उन्हीं इंद्र की स्तुति करता हूँ जो सभी मनुष्यों के रक्षक, हरे रंग के अथवा हरित नाम वाले घोड़ों के स्वामी और सबका नियंत्रण करने वाले हैं। मैं स्तुतियों से प्रसन्न होने वाले इंद्र की स्तुति करता हूँ। वे ही इंद्र हम स्तोताओं को गायें तथा घोड़े प्रदान करें।
हे विद्वान एवं धर्मात्मा स्तुति करताओं, तुम महान इंद्र की स्तुति सोमगान के द्वारा करो। हे इंद्र, सूर्य को तुमने ही आकाश में प्रकाशित किया है। तुम शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले विश्व देव और महान विश्वकर्मा हो।